कोविड-19 का टीकाकरण हमारे राज्य में काफ़ी अच्छे से चल रहा है और मैंने खुद भी ये टीका लिया है और उस टीका लेने के लगभग 20 दिन बाद भी मैं लगातार स्वस्थ हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि कोविड-19 टीकाकरण आप में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। वो लगभग 1.5 महीने का समय होता है। 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज लगेगा और दूसरे डोज लगने के 14 दिन बाद ये एंटीबॉडीज शरीर में आते हैं। तो जब तक ये 45 दिन का समय बीते नहीं तब तक आप कोविड-19 से सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग ज़रूर करें। सामाजिक दूरी, जो 2 गज की दूरी लगातार सरकार कह रही है, उसका अनुपालन करें और स्वच्छता का जो अनुपालन है वो निश्चित रूप से करते रहें। तो ये अंतिम पड़ाव बचा हुआ है। आप सभी अगर टीका ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये अंतिम लड़ाई भी हम लोग कोविड-19 पे विजय प्राप्त करेंगे। 16 जनवरी 2021 से राज्य में कोविड-19 का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। अभी तक हम लोगों ने करीब 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया है। आश्वस्त रहें, यह टीका पूर्णतः सुरक्षित है। पूरा प्रयोग के बाद, जांच के बाद दिया गया है। ध्यान रहे कि अगर आपको वैक्सीन लग गया है और पूरे राज्य में सभी को वैक्सीन नहीं लगा है, तब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा। इसलिए वैक्सीन लगने के उपरांत भी आप ये सब कोविड के जो नियम हैं, मास्क, हाथ धोना और 2 गज की दूरी, ये नियम का अनुपालन करते रहें। बिहार के लिए जो सपना हमारे सभी लोगों का है, स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार, और निश्चित तौर से तभी होगा जब बिहार जीते। और आप स्वस्थ रहिए, निश्चित रूप से बिहार जीतेगा। जैसा हम लोगों ने पूर्व में प्रदर्शन किया है वो करेंगे और बिहार जीतेगा। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आज सारा विश्व जो रोग होता है कोविड-19, उससे हम लोग सभी आतंकित हैं। विश्व के वैज्ञानिकों और भारत के वैज्ञानिकों को भी हम लोग बधाई देते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर दी। किसी भी वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट होता है। लोकल स्वेलिंग हो गया, थोड़ा बुखार हुआ एक रोज़, फिर ठीक हो जाता है। वैसे ऐसा साइड इफ़ेक्ट छोड़ के किसी को सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। और मैं कह सकता हूँ, मैं 89 ईयर्स का हूँ, मैंने वैक्सीन लिया है और कोई साइड इफ़ेक्ट, हमको तो लोकल स्वेलिंग तक नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बिना किसी झिझक के उनको वैक्सीन लेना चाहिए। कोविड की जो तबाही हुई थी, कोई एटम बम ने भी उतनी तबाही नहीं मचाई होगी। अच्छी बात यह है कि इसके अगेंस्ट में एक हथियार आ गया है और वो है वैक्सीन। सबसे पहले जो शुरू हुआ था, हमने कहा नहीं, फर्स्ट शॉट हमको दीजिए। हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर हम इसको सेफ समझते हैं तो आप भी इसको ज़रूर सेफ समझिए। इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है और हिम्मत साथ लेना है। और इंशाल्लाह कोई भी नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं होता। अगर मैक्सिमम ये हुआ है, जो लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हल्का सा बुखार आया है, 1 टैबलेट पैरासिटामोल खा लीजिए, अगर सुबह में लीजिएगा नेक्स्ट डे बिल्कुल एज फ्रेश एज एनीवन एल्स। तो ज़रूर लीजिए वैक्सीनेशन, और यही वो हथियार है जो हमको फिर वापस नॉर्मलसी पर ले आएगा। ये आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया विश्व में सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रहा है। इवन बिहार में हम लोग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को आज के दिन में इम्यूनाइज कर चुके हैं। अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आप सुरक्षित नहीं होते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको कभी भी जब भी कोरोना मरीज के संपर्क में आएंगे तो आपको कोरोना होने के चांसेस होते हैं। या तो आपको कोरोना लेना है, नहीं तो वैक्सीन लेनी है। और साथ में जो कहा गया है कि ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है, कड़ाई वैसे ही रखनी है जैसे कि आपको मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना और डिस्टेंसिंग रखनी है। अंत में लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जब भी वैक्सीन का नंबर आता है, आप अपने नंबर पे वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि दोनों वैक्सीन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, दोनों ही पूरी तरह सुरक्षित है और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं।
वैक्सीन लगाने का ये एक तो आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, दूसरा सबसे बड़ा है कि हम इसके द्वारा हर्ड इम्यूनिटी अटेंड करना चाहते हैं कि अगर 70% लोग या तो वैक्सीन लगवा लें या उनको कभी कोरोना हो गया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, तो 70% लोग ऐसे हो जाएंगे तो बाकी 30% लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो 30% कौन है जिनको आज हम नहीं लगा रहे हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हमारे बच्चे हैं, हमारे जो न्यूअर जनरेशन है, या वैसी महिलाएं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो इन लोगों को लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम 70% और लगा लेंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और हम कोरोना पर पूरी तरह से विजय पा लेंगे। तो हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना है तो हमें वैक्सीन लेना है, हमें अपने आज के समाज को बचाना है तो हमें वैक्सीन लेना है, हमें कोरोना पर विजय पाना है तो हमें वैक्सीन लेना है। और हमारे कई चिकित्सक साथियों का यही अनुभव है कि वैक्सीन लगाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता।